साथ है मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और बड़ी जानकारी आपको देखते हैं। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, अब से थोड़ी देर में भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस ब्रीफिंग कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका जानकारी देंगे। और आपको याद होगा कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके बाद भी सुबह लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया था जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, और वो प्रेस ब्रीफिंग भी काफी महत्वपूर्ण थी। और अब आपको बता दें, अब से थोड़ी देर के बाद तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रेस ब्रीफिंग होगी और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेस ब्रीफिंग जानकारी ये सामने आएगी कि अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। प्रेरणा पहले ये समय 10 बजे का था, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, अब 10:30 बजे का समय तय किया गया है। एक तरफ ये भी अपडेट था खुशबू की तीनों जो सेना प्रमुख है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे, और उसके बाद अब थोड़ी देर में भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग जो है जिसका इंतजार रहता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना की तरफ से दिया जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग बेहद अहम, ऐसे वक्त में जब लगातार पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकत कर ही रहा है और एलओसी के आसपास के इलाकों में लगातार उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में ये प्रेस ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर बाद होगी। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका इस प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देंगे कि अब तक क्या हुआ है। और हमारे साथ लगातार मेजर रिटायर्ड मोहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये प्रेस ब्रीफिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, कई भ्रामक तस्वीरें भी सामने आई है, ऐसे में ये प्रेस ब्रीफिंग कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, आपने बहुत पहले ही अपने प्रोग्राम में ही अपने दर्शकों को बताया था प्रेरणा कि हमें कोई भी भ्रामक जानकारी से दूर रखना है अपने आप को। तो इसलिए ये इस तरह की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि हमारे लोगों का जो विश्वास है वो अपनी सेनाओं में और अपने नेताओं में वो बना रहे। तो हमारा मीडिया को भी ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। कई बार प्रेरणा क्या होता है कि मीडिया भी कई बार मिसगाइड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई करे वो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं। ये पॉसिबल है, जिस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई के दौरान इस तरह की चीजें बड़ी पॉसिबल है। तो इस चीज से काउंटर करने के लिए ये प्रेस ब्रीफिंग बहुत जरूरी हो जाती है, और ये मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे प्रेस ब्रीफिंग देना, हमारी कल की एक्टिविटी क्या रही ये बता देना, कितना हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और कितना हमारा अपना नुकसान भी हुआ है वो भी बता देना, एक मेरे ख्याल से एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि सब देश के नागरिकों का सबका विश्वास हमें बना रहे। ठीक है सर, जिस फैक्ट चेक की हम बात कर रहे हैं उस पर वापस लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी इसको लेकर, दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट पर सेवाएं बंद करने का दावा किया गया है। एयरलाइन रूट पर सेवाएं बंद करने का यह दावा झूठा है। दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद होने का दावा गलत करार दिया गया है। जी हाँ, पीआईबी फैक्ट चेक ने यह खुलासा किया कि एक फर्जी दावा है जो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। और देखिए, इससे पहले भी लगातार हम आपको बताते रहे कि क्या फर्जी है, क्या सही है, क्या गलत है, और इसीलिए ऐसे किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले आपको एक बार जरूर समझना होगा कि ये सही है या गलत। दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट पर सेवाएं बंद करने का ये दावा, देखिए ये पोस्ट जिसको कि पीआईबी ने फैक्ट चेक इसका किया है, सीधे तौर पर इसे झूठा करार दिया है। एयरलाइन रूट पर सेवाएं बंद करने का ये जो दावा है वो झूठा है। दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद होने का दावा गलत है। सर, मैं आपके पास एक बार फिर से इसी मसले पर आना चाहूंगी। देखिए, अब जो इंटेंसिटी है, जो स्पीड है फेक न्यूज स्प्रेड करने की, वो बढ़ती जा रही है, और ये भी एक बड़ा इशारा करती है कि किस तरीके से डिजिटल वॉरफेयर खेलने की कोशिश की जा रही है। और पुलवामा अटैक के बाद भी हमने देखा था कि साइबर अटैक्स के जो केसेस थे वो बढ़ गए थे। देखिए प्रेरणा, पाकिस्तान ने जो सिस्टम्स चाइना से लिए थे, जो वेपनरी चाइना से लिया था, या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर उन्होंने जो एयरक्राफ्ट्स लिए थे, जो मिसाइल्स लिए थे, वो सबके सब एक तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों इस तरह की एक असमंजस में है कि अब वो करें तो क्या करें, उनके पास ऑप्शन क्या है। जो उन्होंने वेपन्स बनाए थे, जो वेपन्स भारत के खिलाफ यूज करना चाहते थे, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि आकाश मिसाइल जो हमारा एक इंडिजिनस सिस्टम है, हमारा खुद का स्वदेशी है, स्वनिर्मित है, वो इतना अच्छा काम उनके अगेंस्ट में करेगा, उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। अब इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए उनको मुझे लगता है कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से एटलीस्ट इंडियंस को वो नहीं, मेरे ख्याल से कुछ अफेक्ट करता है। इंडियंस जो है वो सब इंटेलिजेंट हैं,
सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, फैक्ट चेक करके ही इंफॉर्मेशन पे यकीन करते हैं। हाँ, पर अपने लोगों को, वो अनपढ़ हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, वो ये उनकी कोशिश है और उसमें हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं। वो अपनी कंट्री में अपने लोगों को किस तरह मिसगाइड करते हैं, ये उनका लुकआउट है। इसमें हमारी सिंपैथी उनकी इस तरह साथ है कि वो अपने आवाम को सही पिक्चर दें। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ और इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में ड्रोन हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद राजस्थान के 5 एयरपोर्ट 14 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ड्रोन हमलों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। श्रीगंगानगर में बिजली आपूर्ति भी फिलहाल बंद कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ा अपडेट, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में ड्रोन हमले का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ा अपडेट ये कि राजस्थान के 5 एयरपोर्ट 14 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ड्रोन हमलों को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। तो देखिए खुशबू, लगातार देखिए इस तरीके के अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं, लोगों को चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रेरणा, आप समझिए, अगर आप इन तमाम जगहों की बात करें जो कि अभी हम चला रहे थे, यहाँ पर जो अगर एयरपोर्ट बंद किया गया है, तो इसके पीछे की वजह प्रेरणा ये आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो एरिया है जो बॉर्डर से सटे हुए, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर ड्रोन हमले जो है वो लगातार होते रहे और एक बार फिर से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी करने की बात सामने आ रही है। उसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है। और आपको बता दें कि राजस्थान के 5 एयरपोर्ट 14 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो लाइव टाइम्स भी आपसे अपील यही करेगा कि अगर आपकी कोई फ्लाइट है तो आप जाने से पहले जरूर चेक करें कि वो फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है, कैंसिल हुई है, या फिर जिस तरह की तस्वीर सामने आई। और कहीं ना कहीं अब आप ये देखना महत्वपूर्ण आने वाले समय में ये भी है कि बिजली आपूर्ति भी श्रीगंगानगर में बंद कर दी गई है। तो आखिरकार वो बिजली आपूर्ति कब शुरू होगी, और कहीं ना कहीं अगर हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया है तो इसके पीछे जो वजह है वो आपको समझनी होगी। क्योंकि राजस्थान की अगर आप बात करें और अब तक क्या कुछ हुआ ये आप देखिए, लगातार तीसरे दिन जो है हमले नाकाम रहे हैं, ये भी आप समझिए। 26 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला भी हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब तक का अपडेट क्या है। सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसे अलर्ट किया गया है ताकि हर एक ड्रोन को खत्म किया जाए जो पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहा है। इसके अलावा पठानकोट में सुबह हुई ड्रोन एक्टिविटी, जी हाँ, पठानकोट वो जगह है जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें हो रही हैं। एयरबेस पर हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है, जिसे लगातार नाकाम किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। इसके अलावा अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में आपको एक चीज समझना होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना लगातार जो है वो एक्टिव है। हिमाचल के माजरा में ड्रोन गिरा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई थी। और लगातार पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब भारतीय सेना माकूल तरीके से दे रही है। हर एक ड्रोन उनके गिराए जा रहे हैं, हर एक मिसाइल उनके खत्म किए जा रहे हैं। और अब आपको बता दें, भारत का यह अवैध सुरक्षा कवच S-400, जी हां, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। S-400 आपको याद होगा, पहले दिन ही पाकिस्तान को बता दिया था भारत ने कि उसके पास S-400 है। उसके एक भी मिसाइल भारत के अंदर जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। जो आकाश है, इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। इसका भी इस्तेमाल लगातार हो रहा है। भारत का यह अवैध सुरक्षा कवच है जिससे भारत लगातार अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा रहा है। सिल्का, जिसकी रेंज 7 किलोमीटर है, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में जब अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हो रही हैं। L-70, इसकी रेंज कितनी है? 4 किलोमीटर। तो चाहे आप देखिए S-400 हो, आकाश हो, L-70 हो, ZU-23, इसकी रेंज 3 किलोमीटर है। तो आप देखिए 3 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हर एक रेंज की जो हमारे पास सुरक्षा कवच है वो मौजूद है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भी उसकी कोशिश है पाकिस्तान की, उस कोशिश को खत्म किया जाए। लगातार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन सर, देखिए अब तो थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें भी हम अपने दर्शकों को ले चलेंगे, सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सर, अब तक के अगर इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए, पाकिस्तान कहां खड़ा नजर आता है? पाकिस्तान के पास और ऑप्शन क्या है? और चीन जैसा देश जो कि लगातार उसकी मदद कर रहा है, क्या मदद आने वाले समय में पाकिस्तान की कर सकता है? देखिए खुशबू, पाकिस्तान कोई बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है इस वक्त। वो हिंदुस्तान ने चूंकि उसके साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया है जिसमें पाकिस्तान कहीं टिकने की पोजीशन में है नहीं। जितना सैन्य रूप से पाकिस्तान के पास ना तो इतनी पावर है ना इतनी क्षमता है कि वो हिंदुस्तान के सामने कुछ दिन भी टिक सके। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 दिन 5 दिन का उनके पास जो मसला होता है उसको वो सस्टेन कर सकते हैं और उसके बाद वो लड़ेंगे भी, इतना तो उनसे उम्मीद भी की जा सकती है। और भारत ने अपने आप को उस तरह से पूरी तरीके से तैयार भी कर लिया है।
चाइना उनको खुद जब से यूएस टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस हिल गया है और वो खुद इस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं कि चाइना खुद किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करने की सिचुएशन में नहीं है, खास तौर पे चाइना पाकिस्तान जैसी कंट्री के ऊपर जहां से उनको कुछ इनकम का जरिया नजर नहीं आता है। पाकिस्तान बाकी कंट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो है उन कंट्रीज को सपोर्ट करने के मूड में पाकिस्तान चाइना नजर आता है, बिकॉज वहां से उसको बिजनेस मिलने का उम्मीद है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहां से उसको सिर्फ नेगेटिव रिटर्न मिलता है, वो आज उसको सपोर्ट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका नेटवर्क है, सिर्फ वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और वही दूसरी तरफ सर अगर हम बात भारत की करें, अभी हम इंफॉर्मेशन भी दिखा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से हमारा जो जखीरा है, चाहे हम S-400 की बात करें और अभी हाल फिलहाल में राफेल M की भी हमने डील की थी, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहद मजबूत है और हमने पूरा चक्रव्यूह बना दिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। हमारा जो सिस्टम है, पहली बात जो हमारा जो सिस्टम है, इसमें से गुड अबाउट 60 to 70% जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो हमारा स्वदेशी है, यहीं पे बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो 2% भी उनका अपना नहीं, 98% तकरीबन वो बाहर से मंगाते हैं, तो उसकी सप्लाई पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, और हिंदुस्तान में उसकी सप्लाई बंद नहीं होने वाली है। तो जैसे ही ये इस तरह की लड़ाई या इस तरह की स्ट्राइक अगर लॉन्ग टर्म में चली जाती है, आप इंडिया को तो एक तरफ रखते हैं तो उसको पता है कि ये जो चेन है, सप्लाई चेन है, ये कभी टूटने वाली नहीं है, और उस तरफ वो सप्लाई चेन उनकी कभी जुड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के पास कुछ हथियार उसने इकट्ठे कर लिए हैं और वो उसको अपने जो आतंकी आका हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो यूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, यहीं से आगे भी बातचीत को शुरू करेंगे, लेकिन जिस मिसाइल के जखीरे की बात लगातार प्रेरणा आप भी कह रहे थे, वो भी अपने दर्शकों को बता देते कि भारत की मिसाइल शील्ड जो है वो कौन कौन सी है। आप देखिए जो कहीं ना कहीं लगातार हम मिसाइल्स की बात करें और शील्ड की बात करें तो आपको समझना होगा कि हर वो मिसाइल भारत के पास है जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को बताया है कि वो इतना मजबूत क्यों है। वहीं आप देखिए वी शॉट्स की अगर आप बात करें तो रेंज इसकी 6 किलोमीटर की है, जो कि अपने आप में काफी खास हो जाती है। इसके अलावा त्रिशूल जिसका जिक्र लगातार किया गया, इनफैक्ट इसका जिक्र पाकिस्तान में भी किया जाता है, इसकी रेंज 11 किलोमीटर की है। समर जिसकी रेंज 12 से 20 किलोमीटर की है। ये भी आप देखिए कि किस तरह से रेंज शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए हर रेंज की मिसाइल भारत के पास है। S-125 पेछोरा जिसकी रेंज 20 किलोमीटर की है, आप इसको भी समझिए। इसके अलावा जो अगर आप और मिसाइलों की बात करें तो स्पाइडर जिसकी रेंज 20 से 50 किलोमीटर है। मतलब आप देखिए कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो किस तरह से भारत खत्म कर सकता है पाकिस्तान को। 9K-33 ओसा AK जिसकी रेंज 15 to 18 किलोमीटर की है, इसकी रेंज भी आप देखिए कि किस तरीके से लगातार सामने आई है। उसके अलावा 2K-12 KUB जिसकी रेंज 24 किलोमीटर की है। तो आप देखिए कि हर तरह की रेंज की मिसाइल भारत के पास है। जो शील्ड आप जिसे कहते हैं IGLAS जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर की है, तो हर रेंज की मिसाइल भारत के पास है। जैसा जिस वक्त उपयोग में होगा भारत उस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। आकाश जिसका जिक्र लगातार किया गया, उसकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर की है और भारत ने यह बता दिया है कि क्यों वो लगातार आगे बढ़ रहा है, क्यों वो लगातार पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दे रहा है। QRSAM जिसकी रेंज 30 किलोमीटर की है। तो आप ये समझिए कि भारत की जो मिसाइल शील्ड है, इसी की वजह से भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ, लगातार पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब देता हुआ। VLSR-SAM जिसकी रेंज 50 किलोमीटर की है। तो आप देखिए कि 3 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। वही बराक 8 जिसकी रेंज 70 से 150 किलोमीटर की है। और शायद यही वजह है कि हमने बहावलपुर तक में घुसकर पाकिस्तान को मारा था, क्योंकि हमारे पास इस तरह की मिसाइल शील्ड्स हैं। MRSAM रेंज 150 किलोमीटर की है इसकी। और आप ये समझिए कि भारत की यही मिसाइल की ताकत है जो इसे इतना ज्यादा मजबूत फिलहाल बनाती हुई नजर आ रही है युद्ध के मैदान में। LRSAM जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, तो ये भी रेंज वाइज अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण मिसाइल हो जाती है। S-200 जिसका जिक्र लगातार हुआ, इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। ये भी अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, यह भी अपने आप में काफी खास है। पृथ्वी एयर डिफेंस
2000 किलोमीटर की रेंज है। आप समझिए कि पाकिस्तान कहां जाकर खत्म होगा अगर अभी ये मिसाइल्स निकलेंगे। अभी तो ये निकली भी नहीं है, अभी तो कुछ निकली है। प्रद्युम्न जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है, तो चाहे प्रद्युम्न की बात करें आप देखिए एडवांस एयर डिफेंस जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, यह भी अपने आप में काफी खास है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जिसकी रेंज 180 किलोमीटर की है। हर रेंज की मिसाइल है, हर तरीके की मिसाइल है, जहां जब इस्तेमाल होगा आप देख लीजिए। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत किस तरीके से अपने आप को शील्ड में रखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल से वो भारत को किस तरह से ताकतवर बनाते हैं। सर देखिए, तमाम एग्जाम्पल दे रहे थे, तमाम हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि हमारे पास क्या कुछ अभी तो सर ये निकले भी नहीं है। क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में, बहुत पिछले 5-6 साल में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा मजबूत करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है और उसमें वो चाइनीज वेपनरी का इस्तेमाल भी करते आए हैं कि ताकि किसी तरीके से उनका एयर डिफेंस सिस्टम, तो पाकिस्तान को पहले से पता है कि वो इन मिसाइल्स का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी और वो एक इम्प्रेशन में थे कि जो चाइनीज सिस्टम है उससे शायद इनकी बचत हो सकती है, शायद ये बच सकते हैं उससे। पर हमारी मिसाइल्स ने ये प्रूव कर दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह काम वो कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो सिस्टम है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कुछ चलने वाला है नहीं। ये चाइनीज सिस्टम भी थर्ड ग्रेड सिस्टम निकला और जिसने कोई इनको फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उससे उनके जो फोर्सेस हैं और उनके आवाम का जो उनके अंदर विश्वास है वो अपने आप में कम होता जा रहा है। उनका मोराल लो हो गया है पाकिस्तानी फोर्सेस का, और पूरी तरीके से जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो इनसे पूरी तरह जो इन्होंने एक तिलिस्म बना रखा था उससे ये बाहर निकल चुके हैं, पूरी तरह से डिजेक्टेड हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने ज्यादा दिन कोशिश किया तो मुझे लगता है पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों में बट ना जाए। मुझे डर इस बात का है और बटेगा भी ना सर, क्योंकि 250 से 400 किलोमीटर वाली रेंज की वो मिसाइल दागता है और यही गीदड़ भपकी दिखाता है। लेकिन अब भारत का जो जखीरा है जिसमें खुशबू, जैसा कि आपने बताया 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, अपने आप में देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हिस्सों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान अगर जखीरों में से ये जो हमारा अंदर बलूचिस्तान की लड़ाई भी तो चल रही है प्रेरणा जी। Am I audible? Yes sir, you are audible. Please tell me what is the question like? Can you repeat? सर मैं बोल रही थी कि हमने देखिए डिफेंस जो हमारे पास वेपन्स है 250 से 400 किलोमीटर वाली जो गीदड़ भपकी है पाकिस्तान की, वो कब तक चलेगी सर? क्योंकि अभी खुशबू ने बताया 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के रेंज वाले हमारे पास वेपन्स हैं और आपने बोला कि 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है प्रेरणा, पाकिस्तान तो बहुत ही एक छोटा सा मुल्क है। अगर उसकी विड्थ कहीं पे लिया जाए तो मेरे ख्याल से वो 1000 के से नीचे उसकी विड्थ बनती है हमारे बॉर्डर से चाहे ईरान बॉर्डर तक। तो ये जो मिसाइल्स जिनका हम आप लोग जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मिसाइल है। इन मिसाइल्स को देख के तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी डरते हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा मुल्क है, उसके लिए तो हमारी आकाश जैसी मिसाइलें। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। बड़ी जानकारी इस वक्त, लगातार अटैकिंग मोड में भारतीय सेना है। मिसाइल गिरने से जो विस्फोट हुआ उसने मौके पर बड़ा गड्ढा कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त। जी हाँ, पंजाब के गुरदासपुर में पाक मिसाइल गिराया गया है। तो आप देखिए ये नई बात तो रह नहीं गई है पाकिस्तान के लिए प्रेरणा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं उसका यही जवाब है। और देखिए पाक मिसाइल गिराया गया है और जो बड़ा गड्ढा हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। मिसाइल गिरने की वजह से विस्फोट हुआ है जिसके बाद एक बड़ा गड्ढा भी नजर आया है। तो पंजाब के गुरदासपुर से इस वक्त बड़ी जानकारी है, हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल गिरने से जो विस्फोट हुआ उस मौके पर बड़ा गड्ढा भी हो गया है। इस
आपको तस्वीर भी इससे जुड़ी दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी, जब जब पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत कर रहा है, मुंह की खा रहा है, लेकिन अभी भी ताज्जुब की बात है कि बाज नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर कब तक खुशबू, सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की कायराना करतूत करता रहेगा, क्योंकि जब भी कर रहा है उससे ज्यादा डबल ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ भारत जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया और इसी जगह पर वो मिसाइल गिरा है जहां पर विस्फोट हुआ, और देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हुआ है। बिल्कुल, और देखिए इसी का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है आप देख लीजिए, पाकिस्तान का मिसाइल गिराया गया है, ये बड़ा गड्ढा, और यही पाकिस्तान की जो हरकत है उसका जवाब है। पंजाब के गुरदासपुर में जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भारत क्यों भारत है, और देखिए क्यों पाकिस्तान की तरफ से ये जो हरकतें हो रही हैं उसका जवाब देखिए किस तरह से भारत की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि भारत के सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन है। ये बात अब तक शायद पाकिस्तान को भी समझ में आई होगी। बिल्कुल, और ये तस्वीर देखिए, चाहे वो फतेह 2 दाग रहा हो या किसी भी तरीके की मिसाइलें दाग रहा हो, लेकिन निश्चो नाबूद उसे हवा में ही कर दिया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय सेना की तैयारी कितनी है, और ये तैयारी उस तारीख को भी तय कर देगी जब पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इस बीच आपको बता देते हैं कि इस वक्त भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो गई, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इस वक्त बेहद अहम प्रेस ब्रीफिंग भारतीय सेना की तरफ